हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस एग्जाम में। आज हम इस वीडियो में पर देखने वाले हैं बिहार डेट फॉर्म 2025 में इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसको एडमिशन लेना है। ठीक है, इसमें हम पूरी तरह से देखने वाले हैं सिलेबस ऑफ एग्जाम पैटर्न किस तरह से होता है, टीचर बनने के लिए सुनहरा मौका हमको किस तरह से मिल रहा है। ठीक है, आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को उस बीच में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, आइए हम इस वीडियो में पूरी तरह से जानकारी लेते हैं क्या क्या होता है डीएड कोर्स और उसमें क्या क्या हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग मूव करते हैं। देखिए, इस वीडियो का टॉपिक क्या क्या होने वाला है, बिहार डीएड क्या है, उसका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, एप्लीकेशन डेट क्या है, और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या होता है एडमिशन में, और एग्ज़ाम फॉर्म जब फिलअप करेंगे तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, किस तरह से हम इसका एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, इसको पूरी जानकारी हम इस वीडियो में हम आपको अच्छी तरह से बताने वाले हैं। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बीच में शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। डीएड क्या होता है? देखिए, डीएड का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन होता है। ये एक कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है, जिसके अंतर्गत जो कोर्स ये कर लेते हैं डीएड, तो वह 1 से 8 तक का टीचर बनने का उनको योग्यता प्रदान होता है, एलिजिबल होते हैं कि वो 1 से 8 तक का टीचर बन सकते हैं। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होता है? इनका मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 होता है। 10+2 होता है। कोई सा भी फील्ड हो, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, कोई सा भी इंटर जो पास किए हुए वो डीएड में एडमिशन लेने के लिए आप इंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, और ग्रेजुएशन जो किए होते हैं वो भी दे सकते हैं। मिनिमम 10+2 होना चाहिए। हायर कितना भी हो सकता है, ग्रेजुएशन भी हो सकते हैं, एमए भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो आप ग्रेजुएशन दीजिएगा तो आपको देखिए जो इंटर किए हुए रहेंगे और डीएड कोर्स किए हुए रहेंगे तो 1 to 5 का टीचर बन सकते हैं, 1 to 5 में प्राइमरी लेवल का टीचर बन सकते हैं। और जो ग्रेजुएशन किए हुए रहेंगे तो वो 6 to 8 तक कर सकते हैं, मतलब 1 to 5 में भी जा सकते हैं और 6 to 8 में जा सकते हैं। यानी कि जो ग्रेजुएशन और प्लस डीएड किए हुए रहेंगे तो वो 1 से 8 तक का टीचर के लिए क्या एलिजिबल होंगे। ठीक है, चलिए आप डेट समझिए। ये एक डिप्लोमा कोर्स है जिसके अंतर्गत हमें टीचर बनने का योग्यता मिलता है। जो इंटर किए हुए रहते हैं तो 1 to 5 के लिए एलिजिबल है, और जो ग्रेजुएशन किए रहते हैं वो 1 से 8 तक का टीचर बनने का एलिजिबल होते हैं। ठीक है, चलिए इसका क्वालिफिकेशन आपको बता देंगे कि आपको 10+2 होना चाहिए, कोई सा भी सब्जेक्ट्स होना चाहिए। ठीक है, इसमें देखिए जब इसका फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो इसमें कुछ लक्षण होता है। जैसे 10+2 में आपको मिनिमम कितना मार्क्स होना चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने में। देखिए 10+2 में आपको, अगर आप जनरल हैं और ओबीसी में आते हैं, ओबीसी के मतलब BC1 BC2 में आपको 50% मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए, 50% आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए। और अगर SC और ST या PH किसी भी विकलांग है तो आपको 45% आपको इंटर में मिनिमम मार्क्स चाहिए। अगर इसमें 50% से कम भी आपको रहेगा तो आपका एडमिशन नहीं होगा, फॉर्म फिलअप नहीं होगा। इसलिए आपको मिनिमम 10+2 में मार्क्स कितना होना चाहिए, 50% मिनिमम। और जो SC ST और जो विकलांग होते हैं उनको मिनिमम 45% चाहिए। उससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता, ये इसका क्वालिफिकेशन है। ठीक है, चलिए इसमें मिनिमम एज कितना होता है, मिनिमम एज आपको 17 होता है। मिनिमम एज कितना 17 होता है। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है लेकिन मिनिमम कितना होता है, 17 होता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि डीएड कोर्स क्या है। आपको नहीं पता है तो आप लोग वीडियो एक बार अच्छे से देख लीजिए। अब देखिए इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। पहले क्या होता था कि आप इंटर पास किए और 10th और इंटर के मार्क्स पे ही आपको एडमिशन मिलता था सरकारी कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में। ठीक है, लेकिन अब ये नियम चेंज हो चुका है कि आप पहले एग्ज़ाम दीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम में कितना नंबर आएगा, तो आप नंबर के बेसिस पे अगर ज़्यादा नंबर है तो आपको सरकारी कॉलेज में मिलेगा एडमिशन, और कम नंबर है तो आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा। इस तरह से इसमें एडमिशन प्रोसेस होता है कि आपको नंबर के बेसिस नहीं, आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे आपको इसमें एडमिशन होता है। आपको एडमिशन लेना है प्राइवेट में या गवर्नमेंट में तो आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम देना
कंपल्सरी है। जब इंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो उसके बाद आपको क्या काउंसलिंग करवाना होता है। जब रिजल्ट आ गया तो आप काउंसलिंग करवाना होता है कि आप कौन कौन सा कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो। उसके बाद आपको फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट आता है। थर्ड लिस्ट के बाद अगर सीट फुल नहीं होता तो आपको स्पॉट लाना होता है 1 2 इस तरह से। उसके बाद ही आपको प्राइवेट कॉलेज का लिस्ट चालू होता है। पहले एडमिशन प्रोसेस में पहले गवर्नमेंट कॉलेज का एडमिशन होता है, उसके बाद क्या प्राइवेट कॉलेज का एडमिशन लिया जाता है। ठीक है, चलिए आपको अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग मूव करते हैं। देखिए एप्लीकेशन डेट क्या है कि आपको डेट कल मतलब कि 11 जनवरी 2025 से आपको स्टार्ट होने वाला है। एंडिंग डेट क्या है 22 जनवरी 2025। एग्ज़ाम डेट देखिए एक्सपेक्टेशन एक नोटिस आया था, उसमें एग्ज़ाम डेट मेंशन किया हुआ था 27 फरवरी 2025 को मेंशन किया गया। 27 फरवरी 2025 को एग्ज़ाम लिया जाए। अगर लेट भी होगा तो आपको ये मार्च फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। ठीक है, या उससे पहले भी हो जाता, लेकिन हम लोग मान के चलेंगे कि 27 फरवरी को मेरा एग्जाम है। ठीक है, आप देखिए जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो आप अभी रुक जाइएगा, स्टार्टिंग में फॉर्म फिलअप नहीं कीजिएगा क्योंकि उसका वेबसाइट सही से वर्क नहीं करता है। आप 13 जनवरी से आप फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कीजिएगा और लास्ट डेट का वेट नहीं कीजिएगा क्योंकि सर्वर इसका बहुत स्लो हो जाता है। आप 20 तक देखिएगा कि आप 20 तक पूरा फॉर्म को अच्छे तरह से सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग 13 जनवरी से फॉर्म सबमिट कीजिएगा, स्टार्ट कीजिएगा फिलअप करने का। अब 22 जनवरी से पहले कीजिएगा। आप मान लीजिएगा कितना 27 फरवरी का इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे जो फॉर्म फिलअप करेंगे तो एडमिशन में क्या क्या लगता है डॉक्यूमेंट, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए इसमें 10th के मार्कशीट या सर्टिफिकेट आप एडमिशन कीजिएगा तो 10th के मार्कशीट या सर्टिफिकेट दोनों से कोई दे सकते हैं। 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट आपको कंपल्सरी है। जो किसके लिए, जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जनरल के लिए नहीं। जो EWS है, SAST है, OBC है, EBC है, तो उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट कंपल्सरी है। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट सब के लिए कंपल्सरी है, या तो जनरल हो या SC ST या OBC हो या PH विकलांग हो, सबके क्या ये रिक्वायर्ड रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट क्या कंपल्सरी है। आधार कार्ड आपको लगेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और फोटो, सिग्नेचर, इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म फिलअप करने में आपको कंपल्सरी चाहिए। ठीक है, और एडमिशन में इतना सारा डॉक्यूमेंट चाहिए और प्लस CLC चाहिए। आप अगर इंटर पे फॉर्म फिलअप कर लें तो इंटर का CLC चाहिए, ग्रेजुएशन पर फिलअप कर लें तो ग्रेजुएशन का CLC चाहिए, या PG कर रहे हैं, PG आपका फाइनल है तो PG का CLC चाहिए। ठीक है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट एक TC होता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, जब एडमिशन होगा तो उस पर हम अच्छे से और डिस्कस कर लेंगे। तब तक आप ये डॉक्यूमेंट आप लेकर अपना साइबर कैफे बगल में होगा, वहाँ जाकर अच्छे से फिलअप करवाइएगा। कोई सा भी वर्ड गलत नहीं कीजिएगा, अच्छे से देखकर इसको फिलअप कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। सिलेबस इसका क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। देखिए हिंदी और उर्दू, जो हिंदी लेंगे वो हिंदी का एग्जाम देंगे, जो उर्दू लेंगे वो उर्दू मेंशन करेंगे। जब फॉर्म फिलअप करेंगे उस समय हिंदी या उर्दू मेंशन कीजिएगा। आप लोग हिंदी है तो हिंदी मेंशन कीजिएगा। हिंदी 25 नंबर का 25 क्वेश्चन होता है, मैथ 25 क्वेश्चन होता है, साइंस का 20 क्वेश्चन होता है, सोशल साइंस 20 क्वेश्चन, इंग्लिश 20 क्वेश्चन और रीजनिंग 10 क्वेश्चन। टोटल आपको 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 मार्क्स का। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, निगेटिव मार्क्स नहीं होता है इसमें। क्या होता है, नो निगेटिव है, निगेटिव मार्क्स क्या है इसमें नहीं है। टाइम कितना इसमें दिया जाता है आपको, एग्जाम का टाइम आपको 2 मिनट 30 सेकेंड का, 2 घंटा 30 मिनट का टाइम इसमें दिया हुआ है। आपको टाइम बहुत इनफ है इसमें। आपको ये एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT का एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। आपको सेंटर दिया जाएगा, वहाँ पे आप लोग दीजिएगा। ठीक है, इसमें आइए हम लोग अच्छे से इसका रणनीति को समझते हैं, क्योंकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको नंबर मिनिमम, देखिए साइंस अगर बैकग्राउंड से हैं तो आपको 80-85 नंबर आपको चाहिए, 80 से 85 नंबर आपको चाहिए मिनिमम। और अगर कॉमर्स या आर्ट्स सब्जेक्ट से हैं तो आपको 75 से 80 नंबर चाहिए।
75 से 80 के बीच में आपको नंबर चाहिए। साइंस बैकग्राउंड से तो 80 या 85 नंबर आपको चाहिए एडमिशन के लिए, और आर्ट्स या कॉमर्स से तो 75 से 80 के बीच में होगा, तो आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में ईजी वे में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको इस एग्ज़ाम को मिनिमम पास करने के लिए आपको कितना नंबर चाहिए, आपको अगर मिनिमम पास करना चाहिए तो देखिए, मिनिमम आप इस एग्ज़ाम में पास करना चाहते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में कोई एडमिशन लेंगे तो आपको मिनिमम, अगर जनरल कैटेगरी EBC ये सब में, तो आपको 35 नंबर चाहिए मिनिमम पास करने के लिए, और SC ST के लिए आपको 30 नंबर की आवश्यकता है पास करने के लिए। ठीक है, तो आप पास करने के लिए आप गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं तो 80 से 50 लगेगा। साइंस जिसका बैकग्राउंड है और जो आर्ट्स और कॉमर्स है वो 75 से 80 के बीच में नंबर लगेगा, वो आपको ईजी वे में होगा। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं। देखिए, हिंदी एक बेसिक इसमें क्वेश्चन आता है, इसमें हार्ड नहीं आता है। इस चैनल पर आपको बेसिक टोटल आपको PYQ दिया जाएगा आपको, और प्लस नोट्स प्रॉपर दिया जाएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा। आपको मैथ 25 में 25 आप ला सकते हैं, और स्कूलिंग सब्जेक्ट देखिए, हिंदी स्कूलिंग सब्जेक्ट है, मैथ और इंग्लिश भी स्कूलिंग सब्जेक्ट, और रीजनिंग भी 10 में 10 आप ला सकते हैं। ठीक है, और साइंस और सोशल साइंस भी आप अच्छे से इसको कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन इसमें आता है। ठीक है, आप इसको इस चैनल पर आपको अच्छे से वीडियो प्रॉपर आपको परसों से आपको मिलना स्टार्ट होगा, रेगुलर वीडियो मिलेगा, हिंदी का, मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस, इंग्लिश का, रीजनिंग का प्रॉपर, और उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। और आपका जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो आपको प्रॉपर नोट्स, शॉर्ट नोट्स आपको दिया जाएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी नोट्स के लिए आपको एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को बीच में आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी को यह पता चले। ठीक है, अगर कोई आपको डाउट है, आप डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक्स मेरे दोस्तों।